कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल शिफ्ट किए जाने के बाद आज अनशन के 21वें दिन जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो चुका है। इसी बीच आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रविवार को सीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई पोस्ट करके दिल्ली पुलिस और सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए। सीजेपी ने दावा किया कि उनके सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और दिल्ली पुलिस के करीब 30 से 40 गुंडे हमारे प्रदर्शन स्थल में घुस चुके हैं। ये लोग आज यहाँ भारत विरोधी और भड़काऊ बयानबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ऐसे शरारती तत्वों को तुरंत बेनकाब करें, क्योंकि इनका सीजेपी या सोनम वांगचुक के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए सीजेपी ने जंतर मंतर से एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान आंसू गैस की गन लेकर प्रदर्शनकारियों के ठीक सामने बैठा दिखाई दे रहा है। अभी हमें थोड़ी सी खबर मिली, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये लोग कल पूरी कोशिश किए, कल रात को पूरी कोशिश किए कि यहां पर पुलिस आकर फोर्सफुली हमें हटा सके। बहुत कोशिश की इन लोगों ने। कल रात को टीयर गैस, वाटर कैनन सब रेडी थे, लेकिन यहां पर जितनी जनता मौजूद थी उसको देखकर ये लोग डर कर भाग गए। आज इन लोगों ने एक नया प्लान बनाया है और सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है इस तरह से करने के। तो सादा वर्दी में बहुत सारे लोग यहां पर घूम रहे हैं। मेरे को बताया गया कि उनमें से कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं, कई सारे उसमें से दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और मुझे बताया गया है तो वो 30-40 लोग जो सादा वर्दी में है, कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के हैं, भाजपा के गुंडे भी यहां पर मौजूद है। उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया। आज उनको टास्क दिया गया है कि यहां पर भारत विरोधी बातें करेंगे, यहां पर जातीय टिप्पणी करेंगे और यहां पे हम लोगों को उकसाएंगे। हाँ, तो जो भी बोल रहे हैं वो 90% दिल्ली पुलिस के सादा वर्दी का व्यक्ति है। अस्पताल से आया सोनम वांगचुक का संदेश। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए सोनम वांगचुक ने वहां से एक बेहद भावुक और कड़ा संदेश देश के नाम भेजा है। अपनी पत्नी गीतांजलि जे आंगबो के जरिए भिजवाए गए और हाथ से लिखे गए नोट को वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है। वांगचुक ने 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन करार दिया है। उन्होंने अपने नोट में लिखा, 20 जुलाई भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, अन्याय से आजादी जैसे पेपर लीक, डर से आजादी, मेरी अवैध हिरासत, संसद मार्च, कृपया इसे बड़ी सफलता बनाएं। इस नोट में वांगचुक ने अस्पताल में रखे जाने को सीधे तौर पर अवैध हिरासत बताया। उनका साफ कहना है कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जंतर मंतर से उठाकर यहां बंद कर दिया गया है। 28 जून से शुरू हुए इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद के घेराव का ऐलान किया है। इस मार्च की 3 प्रमुख मांगे हैं। देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार पर सख्त जवाबदेही तय हो, देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में बड़े और पारदर्शी सुधार किए जाएं, कथित पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। जंतर मंतर पर बढ़ते तनाव और सफदरजंग अस्पताल से आए इस कड़े संदेश के बाद कल यानी सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर विशाल जन सैलाब उमड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर क्या होता है और इस संसद मार्च के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। हमारे लोग भी यही हैं। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कोई ऐसी चीज़ ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर रात के 2:30 बज रहे थे। चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात था और माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। तभी वहां एंट्री होती है नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद देर रात जंतर मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे तक वहां डटे रहे। उन्होंने अनशन में बैठे छात्रों, युवाओं और तमाम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। मकसद था 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे
सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा उठाए लिए जाने के बाद की स्थिति का जायजा लेना और आगे की रणनीति पर चर्चा करना। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, लेकिन शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उनकी बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के भी गंभीर आरोप लगे। इसी हंगामे और संभावित कार्रवाई के बीच चंद्रशेखर आजाद का ये दौरा अहम हो गया। वहां से लौटते वक्त आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें वो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत देते नजर आ रहे हैं। हमारे लोग भी यही हैं। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कोई ऐसी चीज ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। चंद्रशेखर आजाद की इस चेतावनी ने जंतर मंतर के सियासी पारे को और गर्मा दिया है। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर विपक्षी दलों की सक्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सरकार वांगचुक की मांगे मानेगी या दिल्ली की सड़कों पर यह सियासी और सामाजिक संग्राम कोई और बड़ा रूप लेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उन पे 21 बच्चों के खून के दाग जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। इसका जवाब उनको देना। अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होगा। नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी संवाद होते थे। आपकी क्या डिमांड्स है, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा वो स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उनपे 21 बच्चों के खून के दाग थे जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। जिसका जवाब उनको देना। वो सफेद नहीं थी, वो उसमें दाग जो जनता को नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं या शिक्षा के प्रति आपकी नजरिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल में, तो यानी कि आप शिक्षा खत्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। उसके बारे में क्या कहना? संवेदनाएं मर गई है गवर्नमेंट की, नैतिकता मर गई है। संवैधानिक मूल्य जो हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका वायलेशन करने वाली सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मैं तो समझा के आया था सोनम भाई को कि आप छोड़ दो, आप मर भी जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह, और आप ये समझते हैं कि वहां बच्चियां भी बैठी हुई हैं और आप बिना वर्दी के जो हैं डॉक्टरों के भेष में जाकर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इसका क्या जवाब है? और दिन के उजाले में, पहले रात के अंधेरे में इस तरह के अपराध होते, अब तो दिन के उजाले में हो रही है। इस बात का स्पष्टीकरण है। आप बार बार कहते हैं कि साहब जो है संवैधानिक मर्यादा में आंदोलन, इससे बड़ी संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से। मैं तो इस आंदोलन का, मैं इस पॉलिसी का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब जेल में था तो मैं गया था भूख हड़ताल पे 2 अप्रैल 2018 के बाद। 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे समझ में आया था, मेरे साथी ने समझाया कि मैं मर भी जाऊंगा तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अम्बेडकराइट हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जाके सड़कों के आंदोलन से, पत्राचार से, इन सब चीजों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का रास्ता मैं सही नहीं मानता था। मैंने उनको समझाया था कि आप हट छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट करा दो मजबूत, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आज उन्हें जो मुझे उनकी पत्नी को भी देखिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो कह रही है कि मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने पति के पास फोन नहीं ले जा सकते हो, उनकी हालत नहीं जान सकते, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते हो। और बीजेपी का आईटी सेल जो है, एक पेपर जो है मेडिकल रिपोर्ट का जो 13/7 का है, उसको जारी कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी पूरी न्यूज झूठ पे टिकी हुई है। तो देश देख रहा है कैसे आप युवाओं को चल रहे हैं, कैसे युवाओं के लिए लड़ने वाले को चल रहे हैं। इसका जवाब देगा देश आपको।